नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस अगले सीरीज में। इस सीरीज में हम सेल्फ इंक्वायरी की जर्नी को, सेल्फ इंक्वायरी की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जो पिछले सीरीज में हमने कवर किया वो कुल मिलाकर एक निचोड़ सा था पूरी जो जिद्दू कृष्णमूर्ति की जो डायलॉग्स थे, उनका जो ओरिजिन और कंक्लूजन है, एक तरह से वो पूरा समराइज किया गया था पिछले डायलॉग में। अगले सीरीज में हम उस पूरे डायलॉग के या उस डायलॉग में जो बातें कही गई उनको अलग अलग रखकर उनका गहन अध्ययन, डीप विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, पिछले सीरीज में हमने बात की थी इंटेलिजेंस की, हमने बात की थी थॉट की। हमने देखा था कि कब सेंटर आता है और सेंटर के आने से जो थॉट का प्रोसेस है वो कैसे किसी प्लेजर से, सुख की स्थिति से खुद को आइडेंटिफाई करता है, उसके ना रहने से फिर दुख की स्थिति का अनुभव करता है। और हमने ये भी देखा कि जब इस स्ट्रक्चर को समझकर हम उसको इतर करते हैं तो हम एक इंटेलिजेंस की स्थिति में पहुंचते हैं। तो दोस्तों, ये इंटेलिजेंस और ये थॉट ये है क्या? तो हम इन दो कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा इंक्वायरी को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, थॉट और इंटेलिजेंस में जाने के पहले हम समझते हैं ऑर्डर क्या है, डिसऑर्डर क्या है, हार्मनी क्या है, डिसहार्मनी क्या है। तो दोस्तों, ऑर्डर हम कब कहेंगे? जब हर काम जो है अपनी समय पर और अपनी जगह पर हो रहा है। अगर काम को जब होना चाहिए और जैसे होना चाहिए वैसे हो, तो जो उसका आउटपुट है, जो उसका निष्कर्ष है, वो बिल्कुल वैसा होता है जैसा उसे होना चाहिए। और डिसऑर्डर क्या है? अगर कोई भी काम रैंडमली हो, उसका कोई ऑर्डर ना हो, तो जो आउटपुट है वो भी रैंडम ही होता है, उसका कुछ खास मतलब होता नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई भी आप सिस्टम ले लें, अगर ये मोबाइल जिस पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस मोबाइल के जो अलग कल पुर्जे हैं वो एक ऑर्डर में रखे गए और एक तरीके से रखे गए, तभी ये एक आउटपुट निकला जिससे हम अपना काम कर पा रहे हैं। लेकिन अगर जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो उस ऑर्डर में ना रखे जाएं तो ये मोबाइल काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये तो हमने एक उपकरण का उदाहरण लिया, लेकिन अगर आप पूरी सृष्टि को देखें तो उसमें एक हमें इमेंस ऑर्डर, एक बहुत ही खूबसूरत संरचना दिखती है। अगर हम गौर करें तो इस ब्रह्मांड में, इस कॉस्मोस में, जिसका न ओर है न छोर, जो हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और उसमें हम जैसे जीव हैं जो ये कल्पना कर पा रहे हैं। तो क्या ये चमत्कार सा प्रतीत नहीं होता? निश्चित रूप से एक चमत्कार सा प्रतीत होता है। और साथ ही विज्ञान ने हमें इसका प्रोसेस भी समझाया है, और विज्ञान ने हमें यह समझाया है कि ये इसीलिए संभव हो पाया कि जो पृथ्वी के फॉर्मेशन की या हमारी फॉर्मेशन के पीछे जो विस्तृत घटनाएं हैं, वो पर्टिकुलर कंडीशन में, एक व्यवस्थित कंडीशन में सारी चीजें हुई, तभी जाकर हम इस शरीर को धारण कर पाए या इस जीवन को धारण कर पाए। अगर पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है वो हल्की भी इधर उधर होती तो जीवन संभव नहीं होता। हम जानते हैं कि हमारे आसपास के ग्रहों में जीवन संभव नहीं है। अगर जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है, जो ग्रेविटी का जो प्रभाव है, वो थोड़ा भी इधर उधर होगा तो जीवन वैसा नहीं होगा, हम हवा में उड़ने लगेंगे। तो ये जो पूरे फिजिकल लॉज हैं, ये एक सेट ऑफ कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें जीवन की उत्पत्ति होती है। तो ये तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अगर कुछ लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं भी मानते और एक धार्मिक दृष्टिकोण से चलते हैं, तो वहां भी एक सत्ता है, एक ईश्वर या भगवान, गॉड, आप जो भी कहें, जो ये स्थिति उत्पन्न करता है जिसमें हम जैसे जीव आ पाए। एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है जिसमें हम एक जीव आ पाए। तो ये जो लॉज हैं, ये लॉज को जाने अनजाने
जो धार्मिक पक्ष है वो भी मानता है, वो भी कहता है कि ये लॉज तो है, लेकिन ये लॉज ईश्वर ने बनाए, ये लॉज गॉड ने बनाए। लेकिन साइंस जो है वो गॉड से या ईश्वर से खुद को अलग रखकर सिर्फ उन लॉज की बात करता है। लेकिन ऑर्डर तो है दोस्तों, हर क्रिया, हर चीज और हर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज है, इवन जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और फिर बहुत सारे एटम आके और कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स बनाते हैं, और ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है तो बहुत ही डीप कॉम्प्लेक्सिटी जब हो जाए तब शायद हम जैसे जीव, इंटेलिजेंट जीव जिन्हें कहते हैं, वो उत्पन्न हो पाते हैं। तो एक बड़ी ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक कमाल का ऑर्डर है, एक कमाल का लय है, एक कमाल का हार्मनी है। और दोस्तों इस हार्मनी में ऑर्डर है, और अगर आप देखें तो इस ऑर्डर में पूर्णता भी है। तो दोस्तों पूर्णता हम किसे कहते हैं? अगर कोई सिस्टम को पूर्ण हम तब कहेंगे जिसमें अगर उसमें वो सारी चीजें हैं जो उसमें होनी चाहिए उसके उस काम को करने के लिए। जैसे इस मोबाइल में वो सारे कलपुर्जे हैं जो इस मोबाइल को चलाने के लिए चाहिए, तो ये पूर्ण है। लेकिन अपूर्ण हम कब कहेंगे? जब वो चीजें उसमें नहीं है। अगर इस मोबाइल को चलाने के लिए जो कलपुर्जे चाहिए वो नहीं है तो ये अपूर्ण रहेगा और ये मोबाइल चलेगा नहीं। तो सृष्टि चल रही है इसी पूर्णता की वजह से। अगर कुछ भी अपूर्ण होता, मान लीजिए कि जो फंडामेंटल हमारे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न ही ना हुए होते तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो फंडामेंटल पार्टिकल है वही नहीं है। तो ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर की वजह से एक पूर्णता है। अगर आप बाहरी सृष्टि को देखें तो हर चीज में आपको पूर्णता दिखेगी। अगर पूर्णता नहीं है तो कोई सिस्टम जन्म नहीं ले सकता दोस्तों, और सिस्टम जन्म लेकर अपना काम नहीं कर सकता। सूर्य हमें रोशनी इसीलिए दे पाता है क्योंकि उसके बनने की एक प्रक्रिया है, और समय पर वो इसीलिए निकल पाता है क्योंकि हमारे पृथ्वी के रोटेशन की एक प्रक्रिया है। पृथ्वी का जो मोशन है सूर्य के अराउंड या अपने एक्सिस पर जो पृथ्वी का रोटेशन है, उसकी एक बहुत ही खूबसूरत प्रक्रिया है, और वो पूर्ण है। अगर उसमें कुछ भी रह जाए, कुछ भी छूट जाए तो वो पूर्णता नहीं रहेगी। हमने स्वयं कहा दोस्तों कि भले ही जो बाहरी पदार्थ है देखने में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन एक समय में ये आए हैं बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल्स से। ये विज्ञान बताता है हमें कि एक बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल से आए, और फिर बहुत ही लंबी प्रक्रिया में फोर्सेस का जन्म हुआ, और अलग अलग फोर्सेस की वजह से पहले स्टार्स बने, फिर प्लैनेट्स बने। तो ये तो पूरी कॉस्मिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। अगर आप रुचि रखते हैं तो जरूर ऐसे वीडियोस देखें, उनसे आप ये बात बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे कि कितने ऑर्डर की जरूरत है, कितने इंटेलिजेंस की जरूरत है इस सिस्टम को काम कराने में। तो दोस्तों हमने ये देखा कि जहां ऑर्डर है वहां कंप्लीटनेस है, वहां पूर्णता है। और अगर पूर्णता है तो कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट कब होता है दोस्तों? अगर कुछ अपूर्ण है, कुछ लैकिंग है और मुझे वो चाहिए, तो वो चाहने के लिए कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष उत्पन्न होता है। तो क्योंकि ये पूर्ण है, इसमें संघर्ष भी नहीं है। तो दोस्तों क्या इसको हम इंटेलिजेंस नहीं कह सकते? मुझे लगता है कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई संघर्ष नहीं है, ये पूर्ण है, कंप्लीट है, और सारी चीजें इसमें ऑर्डर में है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो हमारा शरीर जो है ये भी प्रकृति है, और ये शरीर के सारे कलपुर्जे, ये शरीर तभी अस्तित्व में आता है जब इसके सारे कलपुर्जे अपनी जगह होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। तो और शरीर तभी खड़ा रह पाता है। अगर वो सारी चीजें ना जुड़ी तो शरीर नहीं बनेगा। तो शरीर भी अपने आप में पूर्ण है, बाकी प्रकृति की तरह शरीर भी पूर्ण है। तो शरीर का जो निर्माण है वो भी एक मैसिव इंटेलिजेंस है, वो भी एक गजब का पूर्णता और ऑर्डर का उदाहरण है। तो दोस्तों ये जो इंटेलिजेंस की प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, उसमें एक ऑर्डर है, समन्वय है, लय है, उसमें पूर्णता है, उसमें कोई संघर्ष नहीं। और ये हम देख रहे हैं, ये बाहरी सृष्टि में हम देख रहे हैं। अगर कल को सूरज नहीं आया और पृथ्वी का रोटेशन रुक गया तो आप कल्पना कर सकते हैं ये पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाए। लेकिन ये कभी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि ये कभी खत्म होगा। ये बिल्कुल अपने समय पर, अपनी जगह पर होता रहता है। तो दोस्तों
ये इंटेलिजेंस तो हम देखते हैं, और अगर इंक्वायर किया जाए तो इस इंटेलिजेंस को हम काम करता देख सकते हैं। लेकिन यही जब हम थॉट की बात करते हैं, तो क्या हम वही इंटेलिजेंस इस थॉट में देखते हैं? क्या थॉट हमेशा भयभीत नहीं रहता? जो उसके पास है उसको बचाकर रखना, जो है उसको और चाहना। अगर वो चीज दूसरे के पास आ गई तो उससे एक अलग तरह के द्वेष उत्पन्न होना। तो ये हमने कुछ हद तक पिछले वीडियो में कहा भी दोस्तों, कि अपने आप में जो थॉट है वो, उसमें ये कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दिखती हमें। उसमें कुछ कुछ चीजों में ऑर्डर तो है, जैसे कि हम अपना काम करते हैं तो काम सीखने में थॉट का यूज करते हैं, और फिर वो काम हम करने लग जाते हैं, तो वो ऑर्डर में होता है। लेकिन वही जब हम व्यक्तिगत जीवन में आए तो बहुत सारी चीजें डिसऑर्डर में लगती हैं। इसीलिए तो हम तरह तरह की नकारात्मक भावनाओं का शिकार होते हैं। अगर थॉट भी पूरे ऑर्डर में होता तो कोई संघर्ष होने का प्रश्न ही नहीं था। जैसे बाहरी प्रकृति बिल्कुल अपना काम कर रही है, हम भी वैसे ही अपना काम कर रहे होते और हमारा थॉट वैसे ही अपना काम कर रहा होता। और दोस्तों, ये बात तो स्पष्ट है कि हमारा जो सृष्टि का अनुभव है, जो हम अनुभव कहते हैं, वो अनुभव विचारों के जरिए ही है। अगर हम इसको बारीकी से देखें तो कोई सुखद अनुभव भी जो अनुभव है और उसके बीच विचार तो आ ही जाते हैं, ये थॉट तो आ ही जाता है। और ये भी स्पष्ट है कि थॉट अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में अपूर्ण है, क्योंकि अगर ये पूर्ण होता तो किसी भी स्थिति में ये डिसहार्मनी हम महसूस नहीं करते। हम हमेशा ही आनंद अनुभूति में ही रहते। अगर हम हमेशा आनंद अनुभूति में नहीं हैं तो इसका मतलब यह है कि थॉट ऑर्डर में नहीं है, ये तो स्पष्ट है। और थॉट अगर ऑर्डर में नहीं है तो ये पूर्ण भी नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज जो ऑर्डर में है, सिस्टम अगर ऑर्डर में है तो उसका पूर्ण होना अनिवार्य है, वो अपूर्ण नहीं हो सकता। और ये हम देखते हैं, थॉट क्योंकि बाय नेचर अपूर्ण है, इसे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अपनी जो वर्तमान स्थिति है उससे संतुष्टि का बोध इसे नहीं होता, क्योंकि ये लगातार उस लूप में रहता है। तो ये इसलिए क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, ये डिसऑर्डर्ड है, ये अपने क्रम से भटका हुआ है, इसीलिए इसमें डिसहार्मनी भी है, इसीलिए इसमें अपूर्णता भी है। और अपूर्णता की होने की वजह से इसमें वो कॉन्फ्लिक्ट भी है, वो संघर्ष भी है। इसे और चाहिए, और चाहने के लिए इसको संघर्ष करना पड़ेगा। इसीलिए हम सबको सिखाया जाता है कि आप संघर्ष करो, क्योंकि आपको और चाहिए और चाहिए। क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है, हमारा समाज भी ऐसा ही है। और अगर हम हमारे समाज के और पूरे पृथ्वी के मानव प्रजाति की अगर हम स्थिति को देखें तो हमने कितने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं। युद्ध क्यों हुए? क्योंकि हमें अपनी सत्ता बनाए रखनी थी, और हमें अगर दूसरे के पास सत्ता है तो वो पसंद नहीं थी। आज हमारे पास, पूरे विश्व भर के पास इतने हथियार हैं कि पूरी पृथ्वी को हम तबाह कर सकते हैं। तो आज भी जो हम शांति देखते हैं वो इस वजह से नहीं है कि हम बड़े इवॉल्व हो गए या थॉट ऑर्डर हो गया, नहीं, उस वजह से नहीं है। वो भी एक भय की वजह से है। आज हमें यह भय है कि अगर आज युद्ध बहुत बड़ा हो जाए और परमाणु युद्ध हो जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। वो भय की वजह से एक शांति का, एक, मैं कहूंगा, एक टेम्पररी या एक टेम्पररी फेज ही कहें, जो जिसको आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि ये शांति हमेशा लास्ट करेगी। और ये हम जियोपॉलिटिक्स में देखते हैं कि शांति का पीरियड होता है, फिर अशांति हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसी थॉट के सेंटर से काम करते हैं। हमें अपनी सत्ता बनाकर रखनी है, राष्ट्रों के रूप में, समाज के रूप में, व्यक्ति के रूप में। हमें जो है हम उससे और ज्यादा चाहिए, समाज के रूप में, व्यक्ति के रूप में, राष्ट्र के रूप में। और इसी क्रम में हमने प्रकृति के साथ भी कितना खिलवाड़ किया है। तो प्रकृति तो अपने पूरे ऑर्डर में है, हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, मौसमों का चक्र बिगड़ा, उससे हमें जरूर असुविधा हुई, लेकिन प्रकृति अपने नियम के हिसाब से ही काम कर रही है। अगर उस सिस्टम को बिगाड़ेंगे तो वो सिस्टम बिगड़ कर वापस से वही करेगी जो उसे करना है। अगर वाटर लेवल बढ़ गए तो ये सृष्टि का नियम है कि वो वाटर जो है वो जमीन पर ही आएगा, तो वो बाढ़ के रूप में हमें दिखता है। तो जो बाहरी सृष्टि का इंटेलिजेंस है दोस्तों, वो थॉट में नहीं दिखता। और ये बहुत ही स्पष्ट है। अगर हम एक बहुत ही ईमानदार इंक्वायरी करें तो ये बहुत ही स्पष्ट है कि जो थॉट है उसने पूरी तरह से, ऐसा लगता है, इंटेलिजेंस को ढक रखा है। लेकिन वो इंटेलिजेंस को दबा नहीं सकती। थॉट कुछ भी कर ले, वो इंटेलिजेंस को दबा नहीं सकती। अब ये जो थॉट का प्रोसेस है, अगर इसने
माना जाए कि पूरी सृष्टि को खत्म भी कर दिया। हालांकि ये एक आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन चलिए इंक्वायरी के लिए हम मान भी लें कि ये जो थॉट का प्रोसेस है इसने इंटेलिजेंस को पूरी तरह डोमिनेट कर दिया और इस क्रम में हमने सृष्टि को ही खत्म कर दिया। तो क्या इंटेलिजेंस खत्म होगा दोस्तों? क्या हम नहीं जानते कि कितने सारे तारे फटते रहते हैं और पृथ्वी में एस्टेरॉयड गिरा, पृथ्वी पूरी तरह जीवन से विहीन हो गई, वापस से जीवन आ गया। तो ऐसा तो कई बार हो चुका है और ये ऐसे कई बड़े बड़े विस्फोट ब्रह्मांड के अलग अलग कोनों में होते रहते हैं, लेकिन अपने नियमों के हिसाब से, सृष्टि के हिसाब से सृष्टि वापस से खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो इंटेलिजेंस जो है, वो जो ऑर्डर है, वो नित्य है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, फिर ये जटिल प्रश्न हमारे पास आ जाता है कि इसी सृष्टि के होते हुए, इसी इंटेलिजेंस का हिस्सा होते हुए ये डिसऑर्डर, ये डिसहार्मनी कहां से आ गई, क्यों आ गई? तो दोस्तों, इस सवाल से की तरफ जाने के पहले हमें ये समझना होगा कि ये डिसहार्मनी है, ये डिसऑर्डर है, उसे किसी तरह की शुगर कोटिंग करके, उसे अच्छा बताकर नहीं, संघर्ष तो जीवन का पार्ट है, आपको संघर्ष करना चाहिए, अच्छी चीज है, अच्छी चीजों के लिए संघर्ष करो, ये खुद को बहलाने की बातें हैं दोस्तों। अगर ये सही तरीका होता तो मानव सभ्यता आज सिर्फ कंफर्ट के पीछे नहीं भाग रही होती। हाँ, जो हमारे पास भौतिक वस्तु पदार्थ हैं, सारी भौतिक चीजें हैं और हम पिछले के पीढ़ी से ज्यादा बेटर सरवाइव कर सकते हैं। हमारी आयु बढ़ गई है, हमारी शायद शारीरिक स्वास्थ्य भी पहले से आप कह सकते हैं कि उतनी बीमारियां ना रही हों, लेकिन ये सब जो मटेरियल है, जो फिजिकल चीजें हैं, उनमें दिखता है। हमारा शरीर स्वस्थ है तो ये प्रकृति है, और शरीर क्यों स्वस्थ है? क्योंकि हमने प्रकृति के कुछ चीजों को इस्तेमाल किया। जो हमारी वैक्सीनेशन है, जो अलग अलग केमिकल्स हैं, वो प्रकृति की चीजों से बनी है। तो जो प्रकृति का ऑर्डर है, उसको जब हमने खुद में समाहित किया तो हमारा शरीर भी उसी ऑर्डर में चलने लगा। लेकिन फिर क्या वजह है कि हमने समाज के तौर पर इतना विद्वेष, इतना हिंसा हम देखते हैं? ये हिंसा होनी ही नहीं चाहिए, ये डिसऑर्डर होना ही नहीं चाहिए। तो ये जो द्वंद्व है, ये क्यों है दोस्तों? तो जैसा कि मैंने कहा, इस सवाल से पे पहुंचने के पहले इस बात को समझना जरूरी है कि एक इंटेलिजेंस है, एक ऑर्डर है, साथ में डिसऑर्डर भी है, जो थॉट का डिसऑर्डर है। लेकिन जो इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल अलग सा प्रतीत होता है, जो अपना काम करते रहता है, और ये थॉट जो है, ये थॉट ऐसा एक गजब का डिसऑर्डर सा प्रतीत होता है। तो दोस्तों, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। साथ रहने के लिए धन्यवाद।